नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 से लेकर 7 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ योग बनेंगे और आपके लिए क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, साप्ताहिक राशिफल हो या फिर दैनिक राशिफल, यह चंद्रमा के राशि परिवर्तन और नक्षत्र चरण परिवर्तन के आधार पर ही आधारित होता है। चंद्रमा 2 से ढाई दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इसी के आधार पर हमारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल जो है तैयार होता है। अगर मैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बात करूँ तो देखिए, इस सप्ताह आपके लग्न भाव में मकर राशि में कोई भी ग्रह विद्यमान नहीं रहेगा। वहीं आपके द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान रहेंगे। आपके तृतीय भाव में देखा जाए तो शनि विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव में और आपके पंचम भाव में कोई भी ग्रह विद्यमान नहीं रहेगा। जबकि आपके छठे भाव की बात करूँ तो वहां पर गुरु बृहस्पति शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। आपके सप्तम भाव की बात करूँ तो यहाँ पर बुध देव सूर्यदेव के साथ विराजमान रहेंगे। वहीं पर बात करें आपके अष्टम भाव की तो यहाँ पर केतु देव विराजमान रहेंगे। और बात करें आपके नवम भाव की तो नवम भाव में मंगल देव विराजमान रहेंगे। तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से आपके लिए रहेगी। इस सप्ताह देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनकी वाणी बेहद प्रभावशाली रहेगी। इनकी वाणी के तेवर से इस सप्ताह इनके कई कार्य पूरे होने वाले हैं। उधर नवम भाव यानी कि भाग्य भाव पर मंगल देव रहेंगे और केतु की युति के भी संकेत थोड़े से मिलेंगे, इसलिए भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इस सप्ताह पिता और गुरु के द्वारा आप अपने किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। आपके पिता का, आपके गुरु का आपके कार्यों में बेहतरीन सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। वहीं पर बात करूं देव गुरु बृहस्पति की, जो कि देवताओं के गुरु हैं और साथ ही सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। क्या आपके छठे भाव में दैत्य गुरु शुक्र के साथ युति करेंगे। छठे भाव में यह युति होने की वजह से स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्या फेस करनी पड़ सकती है। शत्रु आपको परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर विरोधियों पर आप अपनी वाणी का, अपने ज्ञान का जो वाण है चलाएंगे, जिसकी वजह से इस सप्ताह आप अपने कई लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। सेहत को लेकर लेकिन थोड़ी सी सावधानी इस हफ्ते आपके लिए बरतना बहुत जरूरी है, वरना हेल्थ इशू देखने को मिल सकते हैं। सूर्य और बुध जो कि इस समय आपके सप्तम भाव में विराजमान है, बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए हुए हैं, जिसकी वजह से इस सप्ताह बात करूं यदि मकर राशि के व्यापारी वर्ग की तो व्यापारी वर्ग को अच्छा खासा धन लाभ होगा। आपके व्यापार का अच्छा विस्तार होगा। वहीं पर यदि आप व्यापारी वर्ग साझेदारी के साथ बिजनेस करते हैं तो आपके पार्टनरशिप में देखी जाए तो इस दौरान मजबूती भी देखने को मिलेगी। इस सप्ताह यदि बात करूं मकर राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन की तो देखिए, वैवाहिक जीवन में इस दौरान आप दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति झुकाव बढ़ेगा। इस सप्ताह ग्रहों की जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का कार्य करेगी। यह सप्ताह जो है आपके तीसरे और नवम भाव पर विशेष रूप से रहेगा। ऐसे में यह सप्ताह कहीं ना कहीं आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करके आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा कराएगा और जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपके भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे और भाग्य भाव में विराजमान मंगल आपके भाग्य को बल देते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, जिसकी वजह से आप साहस और ऊर्जा से इस पूरे सप्ताह भरे रहेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा का जो गोचर है आपके 3 चरणों में जा रहा है। 1 और 2 अगस्त को चंद्रमा जो है तुला राशि में रहेंगे, आपके 10वें भाव में रहेंगे, जो कि आपके कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। इस अवधि में कार्यक्षेत्र में आपको बेहतरीन उपलब्धियां प्राप्त होंगी। इस दौरान आपकी डिसीजन लेने की क्षमता मजबूत बनेगी और इस दौरान आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, कोई साहसी कदम भी उठा सकते हैं। वही बात करूँ तीसरे भाव में विराजमान शनि और द्वितीय भाव में विराजमान राहु के बारे में, तो यह आपको मानसिक रूप से इस दौरान मजबूत बनाएंगे। इस दौरान आप किसी नई रणनीति पर सोच विचार करके कार्य कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य कर सकते हैं, जिस पे आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी।
इस दौरान कुछ कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर बहुत बखूबी निभाएंगे। इस सप्ताह आपके प्रयासों में अच्छी सफलता भी मिलेगी। मेहनत और दृढ़ संकल्प की वजह से इस दौरान आप लोगों के नजरों में आएंगे, जिसकी वजह से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और साथ में आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से देखा जाए तो इस दौरान आपके बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग मार्गदर्शन आपके लिए मिलेगा, जिसकी वजह से बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके बिगड़े हुए भी कार्य इस दौरान पूरे होंगे। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके आत्मविश्वास में किसी भी रूप में कमी देखने को नहीं मिलेगी। नवम भाव में मंगल और केतु की जो युति है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत दे रही है कि किस्मत के सहारे सिर्फ बैठना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि देखिए मंगल जो है यहाँ पर आपके भाग्य को तो बल देंगे, लेकिन केतु भी आपकी इनके साथ युति करेंगे, जिसकी वजह से आप सिर्फ किस्मत के भरोसे रहेंगे तो सफलता मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि केतु जो है भ्रम की स्थितियों का निर्माण करने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। जितना आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको अपने लक्ष्यों में प्राप्ति होगी, अच्छी सफलता अर्जित होगी और धन का लाभ होगा। बात करो यदि मकर राशि के व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग को इस हफ्ते भी बुधादित्य राजयोग की वजह से अच्छा खासा धन लाभ होगा। आर्थिक तौर पर यह सप्ताह आपको मजबूती देने वाला है। मेहनत का पूरा मुनाफा मिलेगा। प्यार और विवाह के क्षेत्र में देखा जाए तो अच्छी सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध मधुर बनेंगे। अगर बात करूं मकर राशि के स्टूडेंट वर्ग के बारे में, तो इस हफ्ते आप अपने एकाग्रचित मन से ध्यान के साथ पूरी पढ़ाई करेंगे, अच्छी शिक्षा अर्जित करेंगे और इस हफ्ते देखा जाए तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको आपके मन मुताबिक सफलता मिलेगी। वहीं पर यदि आप नौकरी वगैरह के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसमें भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। 3 अगस्त की सुबह से शुरू होकर 5 अगस्त की शाम तक देखा जाए तो जो चंद्रमा की स्थिति है कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में रहेगी, जिसकी वजह से देखा जाए तो लाभ आपको होगा, क्योंकि ग्रह विभाव में चंद्रमा रहेंगे तो धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ेगा। इस दौरान देखा जाए तो मानसिक तौर पर आपके जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है, लेकिन आर्थिक तौर पर देखा जाए तो यह 2-3 दिन आपका काफी उत्तम रहेगा, यानी कि 3 से 5 तारीख का जो समय है धन लाभ के लिए इस सप्ताह ज्यादा उत्तम रहेगा। इस सप्ताह देखा जाए तो आप कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हैं और साथ में इस दौरान आपका कोई अधूरा रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है। इस हफ्ते देखा जाए तो आप अपने जीवन में धन से लेकर किसी भी कार्य की उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यह सप्ताह जो है आपके मन के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए, आपके करियर क्षेत्र के लिए काफी उत्तम रहने वाला है। हालांकि मानसिक तौर पर बार बार आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं, लेकिन आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस हफ्ते यदि नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो आपको नौकरी मिलने के अच्छे खासे चांसेस है। ऐसे में नौकरी के लिए प्रयास करना बिल्कुल न छोड़े, नौकरी के लिए प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं आपको नौकरी निश्चित तौर पर मिलेगी। सप्ताह के अंतिम चरण में यदि बात करूँ 6 और 7 अगस्त की, तो चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में आपके 12th भाव में। ऐसे में यह 2 दिन कहीं ना कहीं आपके खर्चों में वृद्धि करने का कार्य करेगा। इस दौरान आपको आपके खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आप फालतू के पैसे आपके बर्बाद हो सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण के हिसाब से बात करूं तो 3रे भाव में स्थित राहु जो है इस दौरान आपको यात्रा करा सकते हैं, यानी कि 6 और 7 तारीख में यात्रा होने के प्रबल योग रहेंगे। खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखें और यात्रा के दौरान थोड़ी सी सावधानी जरूर रूप से बरतें। इस हफ्ते देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं वह किसी तीर्थ यात्रा पर या फिर धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे कि मानसिक रूप से उन्हें काफी सुकून मिलेगा। इस सप्ताह देखा जाए तो पैरों में थोड़ा सा दर्द और अनिद्रा की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए देखा जाए तो ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो धन लाभ के हिसाब से उत्तम है, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों को उत्पन्न कर सकती है। राहु की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं तीव्र है, जिसकी वजह से इस हफ्ते आपको धन लाभ होगा, लेकिन मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इस सप्ताह को अति उत्तम बनाने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शनिवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करें, राहु के 20 मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप करें। ऐसा करने से इस सप्ताह आपके किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी, सफलता भी मिलेगी। और हनुमान चालीसा का निश्चित तौर पर पाठ कीजिएगा, ताकि शनि आप पर प्रसन्न रहे और शनि के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनके लिए सप्ताह शानदार बीतेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय शनिदेव।